बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज सुबह का मंज़र है और ठंडी ठंडी हवा है, लेकिन धूप भी है। दोस्तों, आज से लेकर नेक्स्ट वीडियोस तक मैं आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि जो आप लोगों के लिए है जी बहुत ही अच्छी। आप लोग उससे उठा सकते हैं फ़ायदा। अगर तो आपको पूरी दुनिया की करनी है सैर, अगर तो आपको पूरी दुनिया के मुतल्लक जानना है, और अगर तो आपको ये पता करना है कि पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है और क्यों क्यों हो रहा है और किस तरह हुआ, और बीइंग अ पाकिस्तानी आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, कैसे बिज़नेस कर सकते हैं, और किस तरह आप दौलत कमा सकते हैं और किस तरह अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड टूर्स। तो दोस्तों, मैं अपनी बातों से ही आपको दुनिया का टूर कराऊँगा इंशाल्लाह ताला। कुछ कंट्रीज़ मैं गया हुआ हूँ, लेकिन कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो जो पक्की इन्फॉर्मेशन होगी उसकी डिस्कवरीज़ मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज़ में लेकर आया हूँ। और इस सीरीज़ में जितनी भी एपिसोड्स होंगी दोस्तों, आपने उनको मिस नहीं करना। उसकी वजह ये है कि अगर एक कंट्री भी मिस हो गया, हो सकता है वही कंट्री आपकी किस्मत बदल दे अल्लाह ताला के फजल व करम से। अगर आपका वहाँ पे दाना पानी लिखा हुआ है तो आप उस कंट्री से रिलेटेड ज़रूर इन्फॉर्मेशन लें। दूसरी बात ये है दोस्तों कि अल्फ़ाबेटिकली A to Z जितने भी कंट्रीज़ दुनिया में हैं उनके मतलब मैं आपको उनकी हिस्ट्री, उनका कल्चर, उनकी सिविलाइजेशन, उनकी आर्कियोलॉजी, उनका मॉडर्न एरा और वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का मज़हब, वहाँ की सोशल नॉर्म्स जितनी भी है वो भी बताऊँगा। और ये भी बताऊँगा दोस्तों कि वहाँ पे आप कैसे कैसे जा सकते हैं और कैसे जाने के बाद वहाँ पे आप सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाना मुश्किल नहीं होता दोस्तों, हर बंदा चला जाता है, लेकिन वहाँ पे जाके करना क्या क्या है, किन बातों से आपने किन बातों को आपने अवॉइड करना है और किन बातों को लेकर आपने वहाँ पे ज़िंदगी बसर करनी है, ये तमाम चीज़ें होंगी इस सीरीज़ का हिस्सा। तीसरी बात दोस्तों वो ये है कि इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको ऐसी हिडन फैक्ट्स भी बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइना के मतलब क्या फ़ैक्ट्स हैं, यूरोप के मतलब क्या फ़ैक्ट्स हैं, रशिया के अंदर क्या फ़ैक्ट्स हैं, अज़रबैजान के अंदर क्या फ़ैक्ट्स हैं। ऐसे फैक्ट्स जो आप लोगों ने सुने भी होंगे, लेकिन इन डिटेल किसी ने आपसे शेयर नहीं किए होंगे। मैं कोशिश करूँगा जिस कंट्री के मतलब भी आपसे बात करूँ। देखिए, हर कंट्री में जाया नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से अंगोला कोई भी नहीं जाएगा, एथियोपिया कोई भी नहीं जाएगा। हो सकता है विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूरिज़म आप चले जाएं, लेकिन बिज़नेस के लिए कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर तनाज़र, उसका हर पहलू आपके साथ डिस्कस करूँ। हो सकता है कि जिस कंट्री को आप मिस कर रहे हैं, आप कनाडा, यूरोप और इसके अलावा यूरोप में जर्मनी, यूके और बहुत से ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस, इस तरह के कंट्रीज़ की तरफ मूव तो कर रहे हैं, कनाडा की तरफ, लेकिन हो सकता है वहाँ पे आप फिट ही ना होते हो सकता है आपके अंदर वो स्किल्स ही ना हो सकता है आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी ना हो, और हो सकता है कि जो कंट्री को आप मिस कर रहे हैं उसी कंट्री में आप फिट होते हो। तो समटाइम ऐसे होता है कि बहुत से लोग हैं जो गल्फ़ में जाके नाकाम हो जाते हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में कामयाब हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जाके नाकाम हो जाते हैं और गल्फ़ के छोटे से कंट्री में भी जाके वो फ़िट हो जाते हैं। कोई लोग ऐसे हैं अमेरिका में जाके फ़िट नहीं होते, लेकिन अबू धाबी में वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाइना में जाके यूरोप से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अमेरिका जाके ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सीरीज़ है जी आपके लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ इम्पोर्टेंट है इस सीरीज़ की वो ये है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोगों से बात कर सकेंगे कि भाई इस कंट्री में ये है, इस कंट्री में ये चीज़ें हैं। अगर आप वहाँ पे नहीं भी गए और अगर आपका ताल्लुक़ है दोस्तों एकेडेमिया से, तो आपको मैं कोशिश करूँगा, मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं आपको उस कंट्री की एजुकेशन से मुतल्लक, उसके स्कॉलरशिप से मुतल्लक भी कुछ बताता रहूँ ताकि आपको अच्छा लगे। आप ये छोटा सा इंट्रोडक्शन ही होगा हर कंट्री का, जिसमें आप फ़िट होते होंगे तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा उस कंट्री में आप बिज़नेस क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, और उसी कंट्री में क्यों कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि फ़लाँ कंट्री में आप बिज़नेस ना करें, इसमें आपको धोखा हो सकता है, आपके साथ स्कैम्स हो सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और आप फ्रॉड की जद में आके अपना बड़ा पैसा ज़ाया कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि जिस कंट्री में आप अपने अकाउंट्स खुलवा सकते हैं
بزنس کے ود دا کانٹیکس آف بزنس آپ وہاں پہ رہ کیسے سکتے ہیں، ریزیڈنس پرمٹ حاصل کیسے کر سکتے ہیں. جیسے کہ چائنا میں آپ اگر اسٹوڈنٹ ہوں یا بزنس ویزا پہ ہوں تو آپ وہاں پہ امیگریشن کارڈ کیسے لے سکتے ہیں، 5 سال کے لیے کیسے رہ سکتے ہیں. یعنی کہ ہر وہ چیز جو آپ لوگوں کے لیے ہوگی بہتر، وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں. اور آپ کرنسیز کو کیسے ایکسچینج کر سکتے ہیں اور کون کون سی کنٹریز میں کون کون سی کرنسیز آپ کے لیے فٹ ہوگی. فار ایگزامپل آپ اگر آذربائیجان چلے جائیں تو وہاں پہ چائنیز یوان یا جاپنیز ین نہیں چلتا، تو آپ وہاں پہ جا کے کیسے پیسے ایکسچینج کریں گے. اسی طرح فلپائن ہے، وہاں پہ US ڈالر بھی چل جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دوستو یہ ہے میری سیریز، نیو سیریز. اس سیریز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت نالج ملے گا. تو میری اس سیریز کی ایک ایک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، ایک ایک ایپیسوڈ کے ساتھ جڑے رہیں، اور ان تمام باتوں کے ساتھ اپنا خیال بھی رکھیں. مجھے دے اجازت. تھینک یو سو مچ.